हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हम फाइल एक्सप्लोरर को देख रहे हैं। इस सेशन में भी हम फाइल एक्सप्लोरर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप यहाँ लेफ्ट सेक्शन में देखें तो हमने लास्ट सेक्शन में क्विक एक्सेस की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से हम इन फोल्डर्स को पिन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स भी पहले से अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके पास C ड्राइव का ही पार्ट रहता है। अब ये C और D ड्राइव क्या है इसको मैं अगले सेशन में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे क्विक एक्सेस से नीचे आपके पास कुछ स्पेशल फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे डेस्कटॉप। अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँ तो जो मेरे पास डेस्कटॉप की आइटम्स है वो सारी की सारी यहाँ दिखाई देंगी। और एक्चुअल में ये डेस्कटॉप आपका जो है वो ये एरिया है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें राइट क्लिक करके न्यू करके फोल्डर क्रिएट कर दूँ और फिर से वापस यहाँ पे आ जाऊँ, तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज और न्यू फोल्डर। इसी तरह से डाउनलोड में जो भी आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, डिफ़ॉल्ट रूप से लोकेशन, जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है डाउनलोड की, वो डाउनलोड्स फोल्डर रहता है। कुछ भी आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से कोई पिक्चर सेव करते हैं तो पिक्चर्स पे मिल जाएगा, और कोई म्यूज़िक आपके पास है डिफ़ॉल्ट रूप से तो वो यहाँ मिल जाएगा, और इस तरह से वीडियो भी आपको यहाँ वीडियो वाले फोल्डर में मिल जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं। जैसे आपके मोबाइल में गैलरीज रहती हैं, इस तरह से यहाँ विंडोज़ में ये फोल्डर पहले से डिफाइंड हैं। तो आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है तो वन ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। वन ड्राइव जो है आपका एक सिंक स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री आपको दिया गया है। तो आप इसमें लॉगिन करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई फ्री क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग वन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप उसको यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे नीचे अगर आप देखें तो दिस पीसी, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब ये क्या है, अगर आप दिस पीसी पे क्लिक करें तो आपके पास दो सेक्शन आ गए हैं। एक फोल्डर सेक्शन है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और एक आपके पास डिवाइस एंड ड्राइव्स के नाम से दूसरा सेक्शन है। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ आपको सारी की सारी इकट्ठी दिखाई दे जाएंगी। मेरे कंप्यूटर में दो ड्राइव्स हैं, C और D। अगर आप यहाँ देखें तो लोकल डिस्क C और न्यू वॉल्यूम D। यहाँ नीचे की तरफ ये भी बताया गया है कि कितना स्पेस यहाँ पे भरा हुआ है और कितना खाली है। 168 GB फ्री ऑफ 194 GB, 194 GB, लगभग 200 GB का मेरे पास ये स्पेस है। उसमें से 168 GB के आसपास मेरा बिल्कुल फ्री है, यानी कि अभी इतना स्पेस मेरे पास खाली है। और इसको आप देखें ग्राफिकली भी यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें ब्लू कलर उतना ही कवर किया गया है जितना लगभग 26 GB के आसपास जितना ड्राइव मेरे पास यहाँ पे फिल्ड है। इसी तरह से डी ड्राइव में थोड़ा सा ड्राइव ब्लू है, यानी कि बहुत ही कम स्पेस, यानी कि लगभग 2 GB का स्पेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जब आप अपने कंप्यूटर में नई हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको हिस्सों में बांट सकते हैं, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाएँ अपने कंप्यूटर में। इसमें एक हिस्सा डिफ़ॉल्ट रूप से C ड्राइव के नाम से रहता है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, विंडोज़ इंस्टॉलेशन से रिलेटेड पहले से आपकी फाइलें रहती हैं। इसके अलावा जो ड्राइव्स रहती हैं वहाँ आप अपना डेटा आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि आप C ड्राइव में भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहता है कि C ड्राइव में आप जब आपको डेटा सेव करते हैं, किसी कारण से अगर आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन में या विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ऐसे केस में C ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप अपना कोई डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसे C ड्राइव को छोड़ के बाकी किसी ड्राइव में सेव करें, ताकि कभी कोई इशू आए तो आपके पास वो डेटा आपके पास सेव रहे। अभी यहाँ पे देखिए C ड्राइव को अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स पहले से जो विंडोज़ के द्वारा बनाए गए हैं वो ओपन हो जाते हैं, और मैं यहाँ से ऊपर एड्रेस बार से दिस पीसी पे क्लिक करूँ तो वापस भी आ सकता हूँ। अब देखिए दोबारा क्लिक करता हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करूँ तो प्रोग्राम फाइल्स पे आ जाऊँगा। गूगल पे क्लिक करूँ, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बने हुए हैं जिन पे मैं जा सकता हूँ। ये फ़ोल्डर पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल करते वक्त, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त बन गए हैं, और ये ऑटोमेटिकली बने हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। लेकिन आप अपने फ़ोल्डर बना सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आगे वाले सेशन में लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप एड्रेस बार को देखें तो दिस पीसी, लोकल डिस्क C, प्रोग्राम फाइल्स, गूगल, तो आपको यहाँ एड्रेस बार से पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है एग्जैक्टली आप कहाँ पे हैं इस वक्त। तो अगर आप यहाँ लास्ट में क्लिक करें तो
आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भी मिल जाता है कि आप यहाँ पे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे C::, ये आपको दिखाता है कि C ड्राइव पे हैं। उसके पश्चात प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर आपने खोला था, उसके पश्चात गूगल का फोल्डर आपने खोला था और इस वक्त आप गूगल के फोल्डर में हैं। अगर आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो एक तरीका यहाँ से अप कर सकते हैं। गूगल से जो पिछला फोल्डर है वो आपका प्रोग्राम फाइल्स 86 के नाम से है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ से वापस आने के लिए ये बैक का बटन भी प्रयोग कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पिछला फोल्डर कौन सा है। शॉर्टकट Alt+ लेफ्ट एरो का प्रयोग करके भी आप पिछले फोल्डर में आ सकते हैं या पिछली लोकेशन पे आ सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोग्राम 86 और उसके पश्चात फिर से मैं क्लिक करूँ तो मैं गूगल पे फिर से वापस आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये फिर से C पे। तो अगर मुझे स्टेप बैक आना है तो मैं ये बैक बटन का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन वापस आगे जाना है तो फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सेस कर सकते हैं C ड्राइव की। इसी तरह से आप D ड्राइव पे भी जा सकते हैं। डबल क्लिक करें तो आपके पास D ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब D ड्राइव का कंटेंट आपके सामने दिखाया जा रहा है, जिसमें माई डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर है, विंडोज़ 11 के नाम से एक फ़ोल्डर है और कैम्टेशिया के नाम से एक फ़ाइल है। और इस तरह से आप डिफरेंट तरह की ड्राइव्स में अपना डेटा रख भी सकते हैं और वहाँ से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे की तरफ नेटवर्क ड्राइव्स हैं। नेटवर्क ड्राइव जब आप पहली बार क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपके घर पे एक से ज़्यादा सिस्टम है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क ड्राइव से। नेटवर्क ड्राइव से एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस की जा सकती है। और अभी देखें मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी तक पहली बार इसको यूज़ किया है, तो अभी मेरा कोई भी सिस्टम जुड़ा नहीं हुआ है नेटवर्क से। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है नेटवर्क डिस्कवरी इज़ टर्न्ड ऑफ, यानी कि नेटवर्क में अभी मेरे पास कोई भी कंप्यूटर नहीं है क्योंकि अभी टर्न्ड ऑफ किया गया है उसे, इसलिए वो विजिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर किसी ड्राइव या किसी दूसरे कंप्यूटर को मुझे एक्सेस करना है तो उसकी परमिशन अभी यहाँ पे नहीं ली गई है। मैं अगर इसे ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज और आ जाएगा। यहाँ से मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। राइट क्लिक करके टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी और यस, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग ऑप्शन। तो अब मैं अगर इसको कर दूं और मेरे पास कोई दूसरा कंप्यूटर जो ड्राइव्स मेरे साथ कनेक्टेड होंगी सेम नेटवर्क पे, वो यहाँ पे दिखाई देनी शुरू कर देंगी कंप्यूटर के नाम के साथ। तो ये मेरे ही कंप्यूटर का नाम है, लेकिन और कोई कंप्यूटर अभी मेरे पास नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर कनेक्टेड होता तो उसका नाम भी यहाँ आ जाता और उसमें मैं डबल क्लिक करके ओपन करके फिर उसकी फाइल्स को वहाँ से एक्सेस कर सकता था। आप उन्हीं फाइल को एक्सेस कर पाएंगे जिनकी सिक्योरिटी परमिशन आपने दे रखी होगी, या उन्हीं ड्राइव्स को एक्सेस कर पाएंगे जिनकी सिक्योरिटी परमिशन आपने अलाउ कर रखी होगी। सबको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है फाइल एक्सप्लोरर की। अगले सेशन में भी हम फाइल एक्सप्लोरर को ही कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।